वो नक्सली कहते हैं हमारे से, वो पाकिस्तानी ते एजेंट कहते हैं, वो खालिस्तानी कहते हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, वो बिचौलिए कहते हैं, वो विरोधी पार्टियों के चक्के हुए कहते हैं। बहुत बहुत विश्लेषण लाए हैं हमारे पर उनकी कोई भी जो दोष लाते सी, जो कोई चाल हो उनकी सब फेल हुई हैं। लोगों ने उनकी पास नहीं कर दी। उन्होंने भड़काने के भी जतन बहुत किया है। आपके ये CID के लोग छोड़कर आपके वो जो संगठन छोड़कर इसनों भड़काने का भी जतन किया है भी यह नाका तोड़ दो, इसको भड़काहट पैदा कर दो, इत्थे कदों आप ही खालिस्तान के नारे लगा दो। इसके जो इस किस्म दी बहुत सारिया ऊल जलूल हमारे पर दोष लगाकर उन्होंने देख लिया, पर हमारे आंदोलन से उनका कोई असर नहीं पड़ा। हमारा आंदोलन निरोल किसानों का आंदोलन है, किरती लोगों का आंदोलन है, इन्ह कानूनों के खिलाफ आंदोलन है और कोई बात नहीं। हरियाणा वासियों को भड़काने के लिए पानी का मुद्दा भी लेकर आए थे। हरियाणा वासी जो उसको जोड़ कर गए इसके लगाते हैं भी हमने पानी क्या करना है जो हमारे पास ज़मीन नहीं रहती। अडानी बानी जो ज़मीन लाई जाएंगे, कारपोरेट घराने टाटे बिरलियाँ को ज़मीन सभाई जाएगी तो पानी ने कि हम डूब मरना है, ये बोलते हैं हरियाणवी हमारे भाई। जो मोदी सरकार कहती थी भी ये कानून बहुत अच्छे हैं, देश के किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, उस सरकार से इस संघर्ष के जोर में ये कहना पड़ गया कि कानून नुक्सदार हैं, तुम्हारे इनको मतलब जड़ा हैगा तो कुछ ना कुछ सोधा कर देते हैं। हमारी जथेबंदियों ने सारियां समूची जथेबंदियों ने सारिया ने मिलकर ये कह दिया भी हुण सोधों का कोई मामला नहीं, पूरे तुरे इस तीनों कानून को लागू दूजा जो रद्द करें। चौथा जो पराली वाला इन्होंने कानून बनाया है 1 करोड़ जुर्माना 5 साल की सज़ा, वो भी रद्द करो। तो इस तरह जो अगला हैगा बिजली एक्ट 2020 उनको भी रद्द किया जाए। इस तो अलावा साड़ियाँ सारियाँ जथेबंदियाँ की मांगे हैं भी जो जनतक वंड प्रणाली है उसको मजबूत करें, जी MSP है उसको भी कानून बनाया जाए, उसकी सरकारी खरीद का प्रबंध किया जाए। ये मांगें पूरी कराए बिना यह इत्थे मोर्चा है जोड़ा पका हुआ है साढ़े किसानों का, सारियाँ जथेबंदियों का ये फैसला है भी ये मांगे मनाने तक ये संघर्ष इस तरह ही शांतिपूर्वक जारी रहेगा। हम टिकरी बॉर्डर में टिके हुए हैं, कुछ जथेबंदियाँ उधर सिंघू बॉर्डर में हैं। हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई अलग हैं, क्योंकि पंजाब में 32 जथेबंदियाँ इकट्ठे होकर इस संघर्ष लड़ रहे थे। जो ये काले कानून है खेती के, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो जथेबंदियाँ पहले आ गई हैं 26 तारीख को, क्योंकि जो मुल्क की 450 के लगभग जथेबंदी का सद्दा दिया था भी 26 और 27 को दिल्ली चलो, उस सद्दे पर अमल करते हुए वो तो 26 तारीख को ही सारे चलियाँ आ रही हैं उन्होंने। और सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर का भी अग्गा कुछ वो बैठ कर गए। हम आए हैं 27 तारीख को। 27 तारीख को हमसे 2 दिन लगे, 28 को इत्थे पहुँचे हैं। इसलिए फिर असी इधर टिक गए हैं, उधर ज़्यादा उधर है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है भी कोई से अलग हैं, इकट्ठे ही हैं। हम एक मुद्दे पर लड़ाई दे रहे हैं, सारे इकट्ठे ही इसका फैसला लागू करते हैं। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हो रही है। हमारी जथेबंदी हमारा प्रधान BKU एकता उग्राहां का जोगिंदर सिंह उग्राहां मीटिंग पर गए हैं। जो भी उसके सद्दा आएगा। मोर्चे में आप लोग शामिल हैं? नहीं, मोर्चे में शामिल नहीं, तालमेल कर रहे हैं। जो भी मोर्चा एक्शन का प्रोग्राम देता है हम लागू करते हैं, क्योंकि ये भी प्रोग्राम मोर्चे का ही दिया हुआ है जो 26-27 का है, उसमें लागू कर रहे हैं। पूरे जोर शोर नाल जी जान दे नाल लागू कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कर रहे हैं। पूरे इस तरह करके जो भी मोर्चा ऐलान करता है, जो भी एक्शन देता है, कला मोर्चा ही नहीं, जे कोई होर संगठन भी इन्होंने काले कानूनों के खिलाफ लड़ता है, जिमें किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है पंजाब में, एक और जथेबंदी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिसका प्रधान है सतनाम सिंह पन्नू, उनका भी जो सद्दा है था उसके भी तालमेल बनाकर हम इकट्ठे लड़ते हैं। इत्थे हमारा तालमेल उस तो के पंजाब से भी ज़्यादा बेहतर हुआ है। उनसे इकट्ठे असी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दूसरे की स्टेज पर जाकर बुलारे बोलते हैं। इसलिए सारे ही कदम मिलाकर इकट्ठे इस कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखो तो उन्होंने असी उस दिन आता है, हमारी एक परंपरा है, जो भी दिन आ जाता है शहीदों के नाम पर, चाहे भगत सिंह का दिन आता है, असी जो मोर्चे पर हुए उस मोर्चे के बीच ही भगत सिंह का दिन मनाते हैं। अब हुण साडे जिमें पंजाब में साहिबजादों का दिन आता है, वो भी है मोर्चे में ही मनाते हैं। साढ़े और शहीदों का दिन साधु सिंह तख्तूपुरा जेठू के कांड के शहीद जो जब हुए हैं, उनका दिन भी ये शहीदी दिहाड़ा आ जाए तो हम मोर्चे पर ही मनाते हैं। इसी तरह जो हुए मानवाधिकारों का दिवस है
ਉਹ 10 दिसंबर आ गया था, हमने इत्थे मनाया है। उस मना कर जो मानवाधिकारों के कारकुन हैं, चाहे वो जितने भी हैं, वो जेल में बंद किए हैं, उनको रिहाई की मांग की है। वो इसलिए ऐसी कुछ नहीं हो इसका क्या मोर्चे तो नहीं मनाया गया, वो बखरी बात है, पर हमने मनाया है, असी समझते थे मनाना चाहिए, मना लिया है। 26 तारीख को जब आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे डबवाली पे, तो वहाँ से आगे निकलने का देर किया और उसमें ये कहा गया कि आप लोग जाना नहीं चाहते हैं। आप लोगों का स्टैंड था कि अगर जाएंगे तो हम दिल्ली तक जाएंगे। तो क्या मामला क्या हुआ? आप लोग बाद में चले, फिर यहाँ के अटक गए। अब जो आप लोगों का कहना था कि वहाँ तक जाएंगे, वो उसका क्या हुआ? क्या जो 26 और 27 तारीख को सद्दा दिया था ना, उनमें जो मुल्क का 450 के लगभग जथेबंदियों का फैसला था भी जब 26 और 27 को दिल्ली में जाएंगे, जब भी रोक लिया गया किसी भी सरकार के, उत्थे रुकेंगे। ये जथेबंदियों का फैसला था। हमारी जथेबंदी बीकेयू एकता कुराहा का फैसला था 2 नाकों पर जाना था। ऐसी नहीं, एक तो डब्बाली था, दूसरा खनौरी था। असी दोनों नाकों पर रुके। उन दूसरी जथेबंदियों का जो फैसला असल में उनको लागू नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत बड़ा जो जनसंख्या थी वो उनकी ये बात थी भी हम दिल्ली चलो नाके तोड़ कर। हमने फैसला लागू किया, पर जदों उन्होंने उस कर दिया भी हमने भी फैसला कर फिर 27 तारीख को नाके तोड़ कर आए हैं। कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद इत्थे हुण सारी जथेबंदियों ने फैसला कर लिया भी जिथे रोकेंगे, जो बार्डरों में रोकेंगे उथे रुक जाएंगे। उस फैसले मुताबिक हम भी इत्थे रुक गए हैं। दिल्ली चलो के मामले में हमारे से पहला कह दिया भी बराड़ी मैदान में जाओ। बराड़ी मैदान हमने मंजूर नहीं, जंतर मंतर जाने देते। जहाँ जो रामलीला ग्राउंड मांगा था हमने, उससे भी जवाब दिया। जो हमारे जो जगह मांगी इसी जथेबंदियों ने, वो तो दे नहीं। उसके जथेबंदियों ने फैसला ये कर लिया फिर बार्डरों पर रुक जाओ, बार्डरों पर आपका प्रदर्शन शुरू हो जाए। उससे प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली कूच करने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, अब नहीं है। जो सरकारों का ये बन गया, सारियाँ जथेबंदियों का ये बन गया। सरकार नहीं सुनती, जथेबंदियाँ सोच सकती हैं। जब जथेबंदियाँ इकट्ठे होकर सोचेंगे तो दिल्ली में भी कूच हो सकता है। आंदोलन से क्या फ़र्क आप लोगों को आपको दिख रहा है समाज में, क्योंकि सामाजिक आंदोलन बन गया है ये? बहुत बड़ा फ़र्क देख रहे हैं हमसे, क्योंकि ये आंदोलन कल्ला पहला जो शुरू होया पंजाब से शुरू होया, कल्ले किसानों और मजदूरों ने किया। अब ये है, एक बात तो ये है भी सारे मुल्क का अंदोलन बन गया, सारे सूबे के लोग ये शामिल हो गए। इस तो इलावा कल्ला किसाना मजदूरों का रहा है, ये कुल वर्ग आ गए। बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, लेखक है, रंगकर्मी है, नाटककार है, वकील है, सारे कारोबारी लोग, शहरी है, सारे कारोबारियों का जिन्हें समाजिक जे कहना हो, समाज का पूरा अंदोलन बन गया। लोगों का लोक लहर, लोक अंदोलन बन चुका है। ये हमने, क्योंकि हमसे 36 साल हो गए जथेबंदियों से काम करते थे, 36 साल में एडा बड़ा आंदोलन हमने हमारी नज़रों में नहीं दिखाया। पहला है कि सारे वर्गों का समर्थन मिला है, तो ये एडी बड़ी लोक लहर बनी है। इसके नवी नवेकली एक गल देखने को मिली है कि नौजवान पीढ़ी, यूथ बहुत इनमें शामिल आया, बड़े जोश खरोश के नाल आया है, पर बड़े जाबते दे विच है। इसलिए नवी अंदोलन की नवी दिशा है, नवी दिख बनी है। तो इस अंदोलन की आस बजती है भी ये लोग जित कर जाएंगे। वैचारिक रूप से 2 आरोप लगाए गए हैं इस आंदोलन पर। एक तो सरकार की तरफ से कि ये सिर्फ सिख कम्युनिटी का, पंजाब का सिर्फ आंदोलन है। ਜਿਹੜੇ छोटे तो छोटे किसान है हमारे पास, जोड़ा है पंजाब में आर्थिक तंगी के कारण जो मजदूरों और किसानों के परिवार के जी खुदकशी कर गए थे, वो सुइसाइड परिवार जोड़े है इसको सारे असी 16 तारीख को बुलाए हैं। जिनको बेजमीने भी थे, थोड़ी ज़मीन वाले थे, 2.5 एकड़ से लाए 80% लोग हमारे इस आंदोलन में हैं। धनी किसान का आंदोलन नहीं है, समूचे किसानों का आंदोलन है। असल में छोटी किसानी का आंदोलन है जी, क्योंकि छोटी किसानी है जी वो सोचती है, धनी किसानी तो है जो कुछ ना कुछ जी जाएंगे, वो तो पहले ही मर रहे हैं। जब यह कानून लागू हो जाएंगे तो छोटी किसानी तो पहले ही मरी पई है, बिल्कुल मर जाएंगे। इस करके ये कोई बात नहीं है भी ये धनी किसानी का आंदोलन है, ये पूरे पीड़ित लोगों का गोल है।